साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, समय के अभाव पे नाम उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, आप सभी को धन्यवाद। समय भी हो चुका है साथियों, बहुत सारे बातें को यहाँ पे रखना है। समय नहीं रहने के कारण बहुत सारे साथी दूर दूर से आए हैं, 5-5, 6-6 घंटा समय बिता के आए हैं और उनको मंच पे बोलने का भी मौका नहीं मिल पाया है, समय का अभाव है। साथियों, पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं एक मछुआरा परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ और आप समझ सकते हैं कि ऐसे परिवार में बचपन कितना अभाव से बीतता होगा। मैंने बचपन अभाव में बिताया और 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, स्कूल कॉलेज जाना होता है, अपने परिवार के साथ रहना होता है, उस उम्र में मैं अपने गांव को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मैं मेहनत किया, मजदूरी किया। 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन माता पिता के आशीर्वाद, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत कम समय में बहुत ही बेहतर हमने तरक्की हासिल किया। मेहनत और ईमानदारी के दम पर दिन रात एक कर एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर मैं 10 साल तक मैं बिहार को छोड़ दिया था, मैं नहीं आता था, मुंबई में रहने लगा, वहीं पे सब चीज करने लगा। लेकिन जब मैं आने का मौका मिला बिहार, तो मैंने देखा गरीबी तो मुझे पता था कि गरीबी क्या होता है, लेकिन बेहतर जिंदगी जीते जीते मैंने गरीबी भूल गया था। और जब मैं गांव में आके देखा तो मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल चुका हूं, लेकिन हमारे लोग बहुत पीछे रह गए हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज हमारे इस धरती पे हमारे लोगों के लिए घर नहीं है। आज भी इस धरती पर आज हमारे लोग, खास करके पिछड़ा, दलित, आदिवासी, ऐसे समाज में आधी मानव की जैसे जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग बेहतर जिंदगी जीते हैं, एक दिन में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए, और कुछ लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए 200 रुपया खर्च नहीं कर पाते। ऐसी जिंदगी आज की तारीख में हमारे लोग देख रहे हैं। और मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है। और मैंने मुंबई के बेहतर जिंदगी को छोड़कर, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर मैं बिहार में लग गया और मजबूती से अपने लोगों के बीच में गया, उनको समझाया, उनको बताया, उनसे सीखा और उनको समझाया और संघर्ष करना चालू किया। 2014 में मैं बिहार में पॉलिटिकल, सामाजिक रूप से सक्रिय हुआ और 4 साल के संघर्ष में हमें समझ में आया कि अगर आपको कोई लड़ाई लड़ना है, जीतना है, तो आपको उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे कीचड़ बहुत है, तो कीचड़ को साफ करना है तो इस कीचड़ में उतरना पड़ेगा। और फिर मैंने देखा कि अगर मैं पीछे घूमते रहा कि सर ये काम हमारा करा दीजिए, सब कहते थे कि सैनी जी ये चुनाव हमको जिता दीजिए, उसके बाद कर देंगे, और चुनाव जीतने के बाद भूल जाते थे। फिर मुझे लगा जो काम उनको कह रहे करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है, और उस जगह पे पहुंचने के लिए पैसा नहीं चाहिए। उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है, और वोट आपके पास, हमारे पास है, और हम अपना वोट दूसरे को देते हैं। इस लोकतंत्र में राजा जो है ना, वो आपके वोट से बनता है। पहले राजा बनता था, रानी के कोख से जन्म लेता था, राजा का बड़ा बेटा होता था, उसको राजा बनाया जाता था। लेकिन आज आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, आपके वोट से बनता है।
और हम लोग दूसरे को बनाते आ रहे थे। फिर मैंने 2018 में पार्टी बनाया और सिर्फ 2 साल के संघर्ष में 2020 आते आते बिहार में अपने दम पर हमने सरकार बनाया। 2020 का जब सरकार बना, आपके सहयोग से सरकार बना। अगर उस समय अगर आप समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं लेते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये ताकत आपके पास है। तो ये साथियों, वो ताकत आपको यहां पे भी दिखाना पड़ेगा। ये जो विधानसभा है ना, झारखंड में या बिहार में या राज्य के कहीं पे भी, वहां पे खजाना है और वहां खजाना के पास आपके लोग नहीं है, तो आपके विकास कैसे होगा? आज हमने बिहार में अपनी सरकार बनाया था और मजबूती से अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, लेकिन आपका दुश्मन आपसे बहुत बड़ा है, चालाक है, होशियार है। वो 75 साल से, आजादी के 75 साल बीत गया, वो हमेशा आपको गुलाम बना के रखना चाहता है। वो आपको मालिक बनना नहीं देखना चाहता है। जब बिहार में एनडीए का जब बैठक होता था तो ऊपर के कुर्सी में 4 कुर्सी लगता था। उस 4 कुर्सी में एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठते थे, एक जीतन राम मांझी बैठते थे, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठते थे और एक आपका बेटा सन ऑफ मल्ला भी उस लाइन में बैठते थे। आज उनको हजम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी बात मानिए, जैसे पहले गुलाम आप थे वैसे गुलाम बन जाइए और आपको हम बड़ा नेता, देश का बड़ा नेता बनाएंगे। अपनी पार्टी विलय कर लीजिए, हमारे हिसाब से चलिए। हमने कहा भैया, ये पार्टी हमारी नहीं है, ये पूरे बिहार के निषाद खून पसीना बहाकर ये पार्टी बनाए हैं और ये पार्टी जो बना है एक उद्देश्य है कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। अगर देश हमारा एक है, देश में संविधान एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है एससी का, या दिल्ली में जब एससी का आरक्षण मिल रहा है, तो यूपी, बिहार, झारखंड में क्यों नहीं मिल रहा? हमें आरक्षण हमें दे दो, फिर जो तुम कहते हो वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले आप हमारा गुलाम बनिए, अपनी पार्टी को विलय कीजिए, आप हमारे साथ आइए, फिर हम सोचेंगे। हमने उनका बात नहीं माना। हमने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड में अपनी पार्टी को, अपने संगठन को विस्तार करने लगा। उन्होंने देखा ये लड़का 2 साल में अपनी पार्टी बिहार में खड़ा कर सकता है और हमको चैलेंज कर सकता है। जो कल तक हमारे पास एक टिकट मांगने के लिए, जो समाज एक टिकट मांगने के लिए मेरे पीछे पीछे घूमता था, वो समाज आज बिहार में टिकट बांट रहा है। ये लड़का आगे निकल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? आपके पार्टी को तोड़ दिया, आपके विधायक को खरीद लिया, लेकिन मेरे हौसला को किसी ने नहीं तोड़ा साथियों, हौसला का नहीं तोड़ा। और फिर मजबूती से आने वाले समय में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आज बताइए ना, आप झारखंड में आपका एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है, एक मंत्री नहीं है, आपके बारे में सोचेगा कौन? जिस समाज में नेता है उनके लिए सोचा जाता है। आज निश्चित तौर पे आपका बेटा है, 2 रुपया कमाएगा तो आप ही के घर पे लाके देगा ना, आपके लिए सोचेगा। जब वो कमाएगा नहीं, कुछ अच्छा काम नहीं करेगा, तो आपके लिए क्या सोचेगा? आज देश में आप जहां देखिए, जिनको भी देख लीजिए, बहुत आसानी से आके कहेंगे कि हम जात की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन काम वही करते हैं। और मैं तो गर्व से कहता हूं सभी को, हमने मार्च में ही पार्टी को झारखंड में हमने लॉन्च किया। बहुत ही शानदार कार्यक्रम उस समय में भी हुआ। अभी भी आप लोग अच्छे तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन और मजबूती से काम करना पड़ेगा। जिला अध्यक्ष है तो जिला अध्यक्ष अपना कर्तव्य निभाए, प्रदेश के पदाधिकारी हैं तो अपना कर्तव्य निभाए, राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी हैं तो अपना कर्तव्य निभाए। और हमारे हम पीछे रह गए तो आपके आने वाला पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगा। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा रेस है, सब लोग आगे भाग रहा है।
पीछे की ओर जा रहे हैं। आजादी के 75 साल के बाद हमने बिहार में कर दिखाया ना, हमने 4 विधायक बना पाए और आने वाले समय में आपसे वादा करता हूं कि 40 विधायक बनाऊंगा। ये ताकत है आज हमारे बिहार में। वही ताकत आपको बनाना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, मजबूती से संगठन पे काम कीजिए, अपने लोगों को जोड़िए, हर जाति धर्म को जोड़िए, हर विचार को साथ में लीजिए और एक आने वाले समय में इनकलाब करने की आवश्यकता है साथियों। इस तरीके से नहीं कोई दूसरे लोग आके काम करेंगे। 75 साल में कोई किसी ने आपके लिए काम किया? नहीं किया। आज का दौर तो ऐसा है कि जो आपको मिला है वो भी लोग छीनने के लिए तैयार है। आज बिहार में जाइए, अति पिछड़ा आरक्षण जो हम लोगों को मिल रहा था वो समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं। आप सबको पता है कि आपके अपने लोग कौन है, पराये कौन लोग हैं। तो इसलिए साथियों, मजबूती से साथ में काम कीजिए। अभी हमारे साथ में नारा दे रहे थे कि मुकेश सहनी जी आप मत घबराना, हम आपके पीछे हैं। अरे भैया, हमसे तो देश के बड़े से बड़े नेता घबराते हैं। जब तक आप हमारे साथ हैं तो भला हमें किस बात का डर है और मैं क्यों घबराऊं। इसलिए साथियों, आप हमें मजबूती से संगठन पे काम करें। और एक बात और, पार्टी के सभी पदाधिकारी आने वाले समय में हम चाहेंगे कि यहां पे जो बड़ा मैदान है मोराबादी, अगले साल हम लोग वहां पे एक कार्यक्रम करें। अभी बिहार से हमारा एक रथ यात्रा निकलेगा, 5100 किलोमीटर का हमारा ये कार्यक्रम होगा, जिसमें रथ पे सवार होकर चलेंगे। जहां हमारे लोग हैं वहां पे पैदल यात्रा होगा और ये 3 महीना का, लगभग में 3 महीने का कार्यक्रम यूपी, बिहार, झारखंड में होगा। बिहार से रथ निकलेगा, उत्तर प्रदेश होते हुए, झारखंड होते हुए, फिर पुनः बिहार में जाके समापन होगा। तो इसके लिए प्रखंड स्तर पे आप लोगों को कमेटी बना के संगठन को मजबूती से तैयारी करना है, जिला लेवल पे मजबूती से तैयारी करना है। और ये निश्चित तौर पे आप समझिए कि आज तक 75 साल से आपने दूसरे को वोट दिया, आपको क्या मिला। आप मन बना लीजिए कि आने वाले समय 2024 में आपके वीआईपी पार्टी पूरे उत्तर झारखंड में हर एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो। बिहार में 40 से 40 लोकसभा सीट पर तैयार हो और उत्तर प्रदेश में हर सीट पर तैयार होने की बात करें। आपके साथ समझौता हुआ तो ठीक है, नहीं तो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े, इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। और क्या करना है, आपका अपना वोट आपके अपने पास आए, लोगों का एहसास हो कि आप संगठित हो चुके हैं, आप एक हो चुके हैं और आपने अपने वोट का अधिकार आप समझ चुके हैं। सिर्फ ये हमें करके दिखाना है, जैसे हम बिहार में करके दिखा देते हैं। अभी हाल फिलहाल में बिहार में उपचुनाव हुआ, हमने वहां चुनाव लड़ा, अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाया और पूरा इंडिया वहां पे अपने दम पर 45,000 वोट लाया और 36,000 वोट से उनको हारना पड़ा। वही 2020 में वो सीट पर हमने 12,000 वोट से हमने जीता था। तो ये हमारी ताकत है। तो इसलिए समय हो चुका, आप लोगों को दूर जाना है। इसके बाद भी कार्यक्रम विधानसभा में हमारे सीनियर नेता वहां पे मुलाकात करेंगे, बहुत सारे बात को रखा जाएगा और मजबूती से आप लोग संगठन में ये संदेश जो आए हैं वो संदेश लेके जाइए, गांव-गांव में लोगों को बताइए, जागरूक कीजिए, अपने लोगों को बताइए और संगठन को, पार्टी को मजबूत कीजिए। आज कोई भी पार्टी 1 दिन, 2 दिन में, 4 दिन में नहीं बन पाता, उसके लिए वर्षों समय लगता है। आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो आज का नहीं है। 96 साल पहले आरएसएस का स्थापना हुआ और 96 साल से संघर्ष कर रहे हैं और आज जाके देश में उनकी सरकार बना है, पूरे भारत में उनकी सरकार बना है। आज पिछले, भले हम राजनीति में 6-8 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी उम्र अगर 42 साल है तो 42 साल में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं, 18 साल की उम्र से, तब जाके मैं यहां तक पहुंचा हूं। और हमारा दुश्मन बहुत बड़ा है, लेकिन हमें पता है वो दुश्मन को हम हरा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आप लोग हैं, वोट है हमारे पास। और निश्चित तौर पे जब हम जागरूक होंगे तो दुनिया का हर ताकत आपके सामने में झुकेगा साथियों। तो इसलिए
मजबूती से सभी साथी को संगठन के ऊपर आप लोग ध्यान दें। हर प्रखंड में कम से कम 200 पदाधिकारी आपको हर प्रखंड में बनाना पड़ेगा, तब जाके इनकलाब दे सकते हैं और संगठन को मजबूत कर सकते हैं। तो इसलिए साथियों, अभी आपके पास 3 महीना 4 महीने का समय है। जो संगठन जहां तक बना है वो ठीक है, और भी संगठन विस्तार करने की आवश्यकता है। हमने 5 लोकसभा को हमने चिन्हित किया है, वहां पे बूथ स्तर पे हमें काम करना है। 22-23 विधानसभा ऐसा है जहां पे बूथ स्तर पे हमें काम करना है, और आपको मजबूती से रेडी रहना है कि आने वाले समय में हमें चुनाव लड़ना है। सिर्फ अपना वोट अपने पास पाले में लाना है, ये मंत्र के लेकर लड़िए। यही मंत्र को लेकर हम बिहार में जीते हैं, और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है, बिहार में निषाद का बेटा आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेगा। ये दिन दूर नहीं है। आप भी वो क्षमता आप में भी है, वो आप भी झारखंड में कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कल सुबह 6 बजे मैं मुंबई से निकला, दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से कल मैं आगरा गया, आगरा में कार्यक्रम करके रात को 12 बजे वहां से निकला। 4 बजे सुबह में मैं दिल्ली पहुंचा, फिर सुबह 6 बजे वहां से निकल कर मैं आज रांची आया हूं। आज अभी आपके साथ बैठा हूं। कल मैं फिर यहां से मैं पटना जाऊंगा, फिर कल मेरा कार्यक्रम वैशाली में है, परसों कार्यक्रम मेरा सहरसा में है। दिन अगर 30 दिन है तो 30 दिन का 30 दिन हम दिन रात एक करके संगठन के लिए, पार्टी के लिए हम लोग खून पसीना बहा के मजबूती से काम कर रहे हैं, तब जाके यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए आप सभी को, आप लोग जितना यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, आपके पूर्वज 75 साल से उम्मीद करके रखे हैं कि हमारे भी अच्छे दिन आए, तो आज जरूरी पड़ा है तो वो सपने को साकार करने के लिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को है कि मजबूती से आप लोग तैयारी कीजिए, और आने वाले समय में झारखंड में आपका भी पहचान होगा, और आप जो आने वाले समय में टिकट किसी से मांगने के लिए नहीं जाइएगा। निषाद का बेटा आने वाले समय में झारखंड में टिकट बांटने का काम करेगा, ना ही कि टिकट मांगने का काम करेगा। आपने टिकट मांगा होगा पिछले चुनाव में, क्या आपको मिला? नहीं मिला। एक भी टिकट, चाहे वो एनडीए हो या यूपीए हो, आपको एक टिकट नहीं देता है। तो इसलिए साथियों, आपको अपना दल बन चुका है, और जिसके पास दल है उसके पास बल है, और जिसके पास बल है उसका हर समस्या का हल है। और आज भारत में कोई भी समस्या हो, उसको हल करने के लिए आपके पास पावर चाहिए, और पॉलिटिकल पावर चाहिए। जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते साथियों। इसलिए आज मैं आपको इसलिए मदद कर रहा हूं कि लोग मुझसे डरे कि मुकेश सहनी सिर्फ बिहार में ही सिमटा नहीं है, मुकेश सहनी का ताकत झारखंड में भी है, मुकेश सहनी का ताकत उत्तर प्रदेश में ही है। मैं यहाँ पे आके चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव तो आप ही लोगों को लड़ना है। यहाँ का नेता, विधायक, मंत्री आप ही को बनना है, सांसद भी आप ही को बनना है। इसलिए आप लोगों को मजबूती से लड़ना है। सिर्फ मैं आपको साथ देने के लिए इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आपका साथ अगर मुझे मिले तो दिल्ली में जो हमारी लड़ाई है उसको अंजाम पूरा करेंगे, और बिहार में आपका भाई, आपका बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बने, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग वादा कीजिए कि आने वाले समय में 3 से 4 महीना में हर प्रखंड स्तर पे, बूथ स्तर पे जाके आप लोग काम करेंगे। इसलिए आप लोग वादा कीजिए, और एक एक गांव में घूमिए, और एक एक लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो क्या आप लोग रेडी है ना? तो क्या आप लोग तैयार हैं कि अगले साल मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम करने के लिए? तो इसके लिए कम से कम 50,000 पदाधिकारी बनाना पड़ेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि 50,000 पदाधिकारी आप बनाएंगे तो निश्चित तौर पे मोरहाबादी में आपका कार्यक्रम होगा, रैली होगा। जब वहां पे कार्यक्रम हो, हर एक पदाधिकारी खुद आ जाए, अपने धर्म पत्नी को साथ ले ले, अपने माता पिता को साथ ले ले। 4 आदमी से आएंगे तो 2 लाख का भीड़ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आप लोग आज आए हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि अभी मार्च तक संगठन पे हमें काम करना है। हर प्रखंड में, हर पंचायत में जाइए, और जरूरी पड़ा तो हम भी कई जगह जिला में कार्यक्रम रखेंगे, वहां पे जाएंगे, ताकि जब मोरहाबादी का डेट हम तय करेंगे तब आप लोगों के बीच में खुद मैं निमंत्रण लेके आपके जिला में मैं खुद पहुंचूंगा और आप लोगों से बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद।